और चलिए अब विश्लेषण में बात घर का वफादार कैसे बना खोकार, क्योंकि अब हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं वो घर के कुत्ते पालने के शौकीनों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि जो लखनऊ में हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि जिस पिटबुल कुत्ते को उसकी मालकिन ने बच्चे की तरह पाला, उसी पिटबुल ने उनकी जान ले ली। ये 90 मिनट की वो खौफनाक कहानी है जिसे आज देखना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनके घर में कुत्ता है या कुत्ता पालने की वे सोच रहे हैं। खतरनाक पिटबुल का खौफनाक कांड, जिसने अपने हाथों से खिलाया उसी को बना डाला शिकार। पिटबुल पालने वाले सावधान, खतरे में ना पड़ जाए जान। तस्वीरों में दिख रहा ये कुत्ता मौत का दूसरा नाम है, जिसके नाम से पूरा लखनऊ थर थर कांप रहा है, क्योंकि इसे जिसने अपने हाथों से खिलाया, इसे पाला पोसा, इसने उसी मालकिन को मौत के घाट उतार दिया है। अमित के पास सूचना पहुंची। 1.5 घंटे बाद अमित अपने घर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह से दरवाजे को खोलकर भीतर जाके कुत्ते को अलग किया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुशीला के शरीर के जगह जगह हिस्से पिटबुल नोच चुका था। पूरी जमीन खून से लाल थी, मांस के लोथड़े फैले हुए थे। नज़ारा इतना खौफनाक था कि लोगों की रूह कांप गई। सुशीला को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये 90 मिनट की वो खौफनाक दास्तान है जिसे सुनकर हर वो शख्स दहशत में है जिसने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है। दरअसल लखनऊ के बंगाली टोला इलाके में दुनिया की सबसे खूंखार नस्ल पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। ये घटना मंगलवार सुबह 6 बजे की है, जब मृतक अपने घर में अकेली थी और उसका बेटा जिम में था। तभी उसके पालतू पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सुशीला को नोचना शुरू किया तो वो चीखने चिल्लाने लगी। काफी देर तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आई तो पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन जब पड़ोसी सुशीला के घर के बाहर पहुंचे तो गेट से भीतर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कुत्ता खींच खींच के माताजी को अंदर काट रहा था। कहाँ पर था उस समय कुत्ता? वो तो अंदर ही था, उन्हीं के घर ही पे रहता। नहीं, अंदर अंदर नीचे, हाँ धूप में थोड़ी रुका रहेगा, नीचे था। लेकिन जो है मतलब अंदर ही माताजी को, अंदर से गेट सबके बंद रहते हैं। कोई काम नहीं, बेटा उनका जिम जाता था, बस एक ही माँ बेटे थे ही। सुशीला बुरी तरह से चीखने लगी। उनके हाथ पैर खून से लथपथ हो गए। जान बचाने के लिए उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भागती पिटबुल उतनी ही तेजी से उनको दौड़ाकर नोचना खसोटना शुरू कर देता। आसपास के लोगों ने जब सुशीला की चीखें सुनी तो उनको कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। यहाँ पर उनके घर पर आए, बचाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था, कोई भीतर नहीं जा पाया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के शरीर पर इतने गहरे घाव थे कि उसका पूरा पेट फटा हुआ था। पिटबुल ने न सिर्फ महिला बल्कि घर में मौजूद कुत्ते की दूसरी नस्ल लेब्राडोर पर भी हमला कर दिया, क्योंकि कहा जाता है पिटबुल जब हिंसक होता है तो अपने मालिकों को भी नहीं छोड़ता। यही वजह है इसे पालने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। लेकिन जो लखनऊ में हुआ है उसे देख नगर निगम के अधिकारी भी एक्शन में आ गए हैं। अगर कोई अपील करना आपके माध्यम से, अगर कोई इस तरह की अटैकिंग या फेरोशियस ब्रीड्स पालता है तो उसमें कंप्लीट प्रिकॉशंस और उसके बारे में सारी जानकारी लेके ही रखें, और जो सेफ्टी मेजर्स है उसको पूर्णता रहें। ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो जैसे अभी ये एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है तो ये इस तरह का हो सकता है। दरअसल नगर निगम में संयुक्त निदेशक की माने तो स्ट्रीट डॉग और पेट्स दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। नगर निगम के अधिकारी खुद ये मानते हैं कि अगर वो बहुत बड़ी कार्रवाई कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि एक, लोगों से अपील, और दूसरी एक अभियान चलाकर जिन लोगों ने अपने कुत्तों के लाइसेंस नहीं बनवाए उनके लाइसेंस बनवा दिए जाएं, उन पर एक हल्का सा जुर्माना लगा दिया जाए, और अगर कोई तब भी लाइसेंस नहीं बनवाता है तो उस कुत्ते को जब्त करके किसी और को सौंप दिया जाए।
नगर निगम लखनऊ ने कुल 4,824 डॉग लाइसेंस बनाए हैं। इनमें विदेशी बड़ी ब्रीड के 2370, छोटी ब्रीड के 1328 और देसी ब्रीड के 1126 लाइसेंस है। अधिकारियों की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि नगर निगम कितना बेबस है। लेकिन सवाल सुरक्षा का है, क्योंकि आमतौर पर लोग कुत्ता घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं, लेकिन जब वो घर वालों के लिए ही काल बन जाए तो सवाल बड़ा हो जाता है। ये उस खूंखार पिटबुल का कांड है जिसे दुनिया के 41 देशों में बैन कर रखा है। जिस पिटबुल कुत्ते की कहानी आपने देखी वो दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है। क्यों? क्योंकि 41 देशों में ये खूंखार कुत्ता बैन है। क्यों बैन है ये जान लीजिए। क्योंकि इसकी जो नस्ल है वो बेहद खूंखार है। ये बहुत गुस्सैल है, पल भर में इसे गुस्सा आ जाता है, आक्रामक है। इसकी जो प्रवृत्ति है बहुत आक्रामक है। इसका मजबूत जबड़ा है, अगर किसी को पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं है। जो इसकी ताकत है वो भेड़िए जैसी है, शेर की तरह ये झपटता है और भेड़िए जैसी ताकत इसमें है। ज्यादा भौंकने की इसे आदत है, इतना भौंकता है कि आसपास के लोग दहशत में आ जाते हैं। टारगेट को छोड़ता नहीं है, जैसा कि हमने इस घटना में भी देखा जो लखनऊ में घटी। महिला को पकड़ा तो छोड़ा नहीं। इसका वजन 15 से 28 किलोग्राम तक हो सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी भरकम और शक्तिशाली ये पिटबुल कुत्ता है। इसकी ऊंचाई 45 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। आप अंदाजा लगा लीजिए, खड़ा हो जाए तो ये कितना ताकतवर दिखेगा। डॉग फाइट में 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसकी मजबूती और इसकी लड़ने की जो ताकत है यही इसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन खूंखार कुत्तों की लिस्ट में पिटबुल अकेला नहीं है। ऐसे कुत्तों की लिस्ट लंबी है। खूंखार कुत्तों की नस्ल अब जान लीजिए। इसमें सबसे पहले पिटबुल का नाम आता है, जो कि 41 देशों में बैन है। इसके बाद रॉटवीलर्स, स्पेन और फ्रांस में ये बैन हो चुका है। इसके अलावा अकिता इनू, ये बच्चों को अकेला छोड़ना इसके साथ खतरनाक माना जाता है। मास्टिफ है जो कि फ्रांस में बैन हो चुका है। जर्मन शेफर्ड है, कई देशों में ये ब्रीड भी बैन है। डॉबरमैन है जो कि अजनबी को देखकर आक्रामक हो जाता है। इसके अलावा मालाम्यूट भेड़िए की तरह दिखता है, खतरनाक है। वॉल्फ हाइब्रिड है, अमेरिका के कई राज्यों में ये बैन है। इसके अलावा बॉक्सर, शिकारी कुत्तों का वंशज ये माना जाता है। ग्रेट डैन है जो कि किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। और हस्की किसी की भी जान ले सकता है। ये खतरनाक कुत्तों की पूरी सूची है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कुत्तों को घर में पालना कितना खतरनाक आपके लिए भी हो सकता है। विश्लेषण में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।